नमस्कार, सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और करते हैं उनका सटीक एनालिसिस। तो कौन सी है आज की अहम खबर, डालेंगे एक नजर। सबसे पहले बात करेंगे, एक दिन और बढ़ी है इनकम टैक्स भरने की तारीख। लेट होने पर भरना होगा बिलेटेड आईटीआर। इसके बाद बात करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे, सोनू सूद पर ईडी ने एक्शन लिया है, उन्हें नोटिस भेजा गया। इसके बाद बात करेंगे, ग्वालियर में पत्नी ने पति पर खौलता पानी डाल दिया। तो ये तमाम अहम खबर है और अब बढ़ेंगे हमारी पहली और बड़ी खबर की ओर। तो देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख को सरकार ने एक दिन के लिए बढ़ा दिया। यह फैसला लगभग आधी रात को लिया गया। अब असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए रिटर्न दाखिल करने की नई तारीख 16 सितंबर 2025 है। पहले यह तारीख 15 सितंबर थी। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि इनकम टैक्स की ई फाइलिंग वेबसाइट में तकनीकी दिक्कतें आ रही थी। अब सवाल है कि क्या सरकार इस तारीख को 16 सितंबर से आगे भी बढ़ाएगी, यानी 15 सितंबर तक कितने आईटीआर फाइल हुए। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक अब तक करीब 7 करोड़ से ज़्यादा आईटीआर फाइल हो चुके हैं और लगभग 6 करोड़ 23 लाख आईटीआर ई वेरीफाई हो चुके हैं। इनमें से लगभग 4 करोड़ ई वेरीफाई आईटीआर प्रोसेस भी कर दिए गए। सीबीडीटी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक्स पर पोस्ट के जरिए बताया है कि एनुअल ईयर 2025-26 के लिए आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन पहले 31 जुलाई 2025 थी, जिसे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 किया गया था। अब इसे एक दिन और बढ़ाकर 16 सितंबर 2025 कर दिया गया है। पेनल्टी के लिए तैयार रहें, यानी कि जो भी लेट फाइल करेगा उसे पेनल्टी भी जो है भरनी पड़ेगी। अगर कोई टैक्स पेयर 16 सितंबर 2025 तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरता तो उसे बिलेटेड आईटीआर भरना होगा। बिलेटेड रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है। देरी से भरने पर पेनल्टी लगती है। अगर टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो पेनल्टी 1000 रुपये होगी और अगर इससे ज़्यादा है तो पेनल्टी 5000 रुपये होगी। आधी रात को ये जो अंतिम तारीख है आईटीआर फाइलिंग की, ये बढ़ानी पड़ी है। और आगे क्या होगा, किस तरह से ये भरी जाएगी, अगली तारीख क्या होगी, लेट होने पर क्या होगा, ये हमने आपको बताया। चलिए आगे बढ़ेंगे। दुनिया भर में अपनी नीतियों से बवाल मचा रहे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने ही घर में एक बड़ा झटका लगा जब अमेरिका की अपीली अदालत ने उनके एक फैसले को निरस्त कर दिया। सोमवार को कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को फेडरल रिजर्व गवर्नर लिसा कुक को पद से हटाने से रोक दिया है। अपीली अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि लिसा कुक फेडरल रिजर्व की गवर्नर फिलहाल बनी रहेंगी। इस फैसले का मतलब यह है कि कुक अपनी जिम्मेदारियां जारी रख सकेंगी। डोनाल्ड ट्रंप इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं होंगे क्योंकि इसका सीधा मतलब है कि लिसा कुक फेड की नीति बैठक में हिस्सा ले सकेंगी, जहां अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद की जा रही है। वैसे अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने केंद्रीय गवर्नर को हटाने की कोशिश में जमीन आसमान एक कर दिया हो। क्या है ये पूरा मामला, अब जरा ये जान लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त में लिसा कुक पर मॉर्गेज फ्रॉड का आरोप लगाते हुए उनको हटाने की कोशिश की थी। ट्रंप के करीबी विलियम पुल्टे ने लिसा पर आरोप लगाया था कि उनके मॉर्गेज आवेदनों में संपत्तियों का गलत विवरण दिया गया, जिससे उन्हें कम इंटरेस्ट और ज़्यादा क्रेडिट मिल सकते थे। कुक ने इस आरोप को नकारा और कहा कि यह पूरी तरह राजनीतिक हमला है क्योंकि वह नीतिगत मसलों पर ट्रंप से सहमत नहीं थी। वहीं ट्रंप प्रशासन ने तर्क दिया था कि लिसा कुक के हटने से फेडरल रिजर्व की अखंडता और मजबूत होगी। वहीं कुक के वकीलों का जवाब था कि फेड की बैठक से पहले कुक को हटाने से ग्लोबल मार्केट प्रभावित हो सकता है। इस पर ट्रंप प्रशासन ने वकीलों के माध्यम से सीधा कहा कि राष्ट्रपति के पास फेड गवर्नर को हटाने का व्यापक अधिकार है और अदालतों के पास इन फैसलों की समीक्षा करने की शक्ति नहीं है। अपीली अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सारे आरोप लिसा कुक के फेड पद पर काबिज होने से पहले के हैं। ऐसे में वे कानूनी कारणों की कैटेगरी में नहीं आते। इमरजेंसी में कुक को हटाने के फैसले से उन्हें जवाब देने का मौका भी नहीं मिला, जो न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन है। ऐसा कहकर अदालत ने उनकी बर्खास्तगी रोक दी। कौन है लिसा कुक, अब ये जान लीजिए।
आपको बता दें कि यह मामला और ज्यादा गंभीर हो गया क्योंकि लिसा कुक फेड की पहली अश्वेत महिला गवर्नर हैं। वे मई 2022 में इस पर नियुक्त हुई थी और एक काबिल अर्थशास्त्री हैं। लिसा ट्रूमैन स्कॉलर रह चुकी हैं और मार्शल स्कॉलर के रूप में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से 1988 में दर्शन शास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र में ग्रेजुएट हैं। 1997 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री भी ली थी। अदालत ने नकारा ट्रंप प्रशासन का तर्क एक तरह से कहा जाए कि खारिज कर दिया है और तमाम जो उनकी बर्खास्तगी की गई थी लिसा की, उसको सिरे से नकार दिया है। तो देखिए, वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी नीतियों के लिए जाने जाते हैं और जो उनका ये कार्यकाल है इसमें अलग ही तरह की नीतियां उनकी चल रही हैं, लेकिन अपने ही घर में अपनी नीतियों को लेकर एक बार वो फिर जो बैकफुट पर आए हैं क्योंकि उनके एक आदेश को जो है कोर्ट में चुनौती दी गई और कोर्ट ने उनके आदेश पर जो है रोक लगा दी है। अपने ही घर में घिरते हुए नजर आ रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। उन्हें ये बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, अमेरिका की अपीली अदालत ने उनके एक फैसले को निरस्त कर दिया है। सोमवार को कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को फेडरल रिजर्व गवर्नर लिसा कुक को पद से हटाने से रोक दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मशहूर अभिनेता सोनू सूद सुर्खियों में आ गए हैं। ईडी ने गैरकानूनी बैटिंग ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा है। ईडी ने सोनू सूद को 24 सितंबर को दिल्ली स्थित मुख्यालय में पेश होने के आदेश जारी कर दिए। एजेंसी का मानना है कि उन्होंने एक ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ प्रमोशनल जुड़ाव किया जो भारत में बैन है। यह ऐप कथित तौर पर अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और पैसों की हेराफेरी में शामिल है। जांच एजेंसी इस बात की पड़ताल कर रही है कि सेलिब्रिटीज और खिलाड़ियों की ब्रांडिंग से इस ऐप को किस हद तक फायदा हुआ। इससे जुड़े भुगतान नियमों का उल्लंघन हुआ है। जानकारी के मुताबिक मिमी चक्रवर्ती को 15 सितंबर और उर्वशी रौतेला को 16 सितंबर को पेश होने के आदेश दिए जा चुके हैं। जांच एजेंसियां ये समझना चाहती है कि आखिर इन सितारों की भूमिका इन ऐप्स के प्रचार और पब्लिसिटी में किस हद तक रही है। तो देखिए, मशहूर अभिनेता सोनू सूद सुर्खियों में आ गए हैं क्योंकि ईडी ने उन्हें एक बैटिंग ऐप से जुड़े मामले में जो है नोटिस भेजा है, समन भेजा है। ईडी ने गैर कानूनी बैटिंग ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए सोनू सूद को नोटिस भेजकर बुलाया है। ईडी ने सोनू सूद को 24 सितंबर को दिल्ली स्थित मुख्यालय में पेश होने के आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि एजेंसी का मानना है कि उन्होंने एक ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ प्रमोशनल जुड़ाव किया जो भारत में बैन है, यानी कि भारत में बैन हुए ऐप के साथ जो है उन्होंने प्रमोशन किया, जिसके बाद उन पर अब ये नोटिस की जो कार्रवाई है की गई है, उन्हें नोटिस दिया गया है। यह ऐप कथित तौर पर अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और पैसों की हेराफेरी में शामिल है। जांच एजेंसियां इस बात को पुख्ता करना चाहती हैं, इसकी वो पड़ताल कर रही हैं कि सेलिब्रिटीज और खिलाड़ियों की ब्रांडिंग से इस ऐप को किस हद तक फायदा हुआ, इससे जुड़े भुगतान नियमों का उल्लंघन हुआ। जानकारी के मुताबिक मिमी चक्रवर्ती को 15 सितंबर और उर्वशी रौतेला को 16 सितंबर को पेश होने के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं। जांच एजेंसी ये समझना चाहती है कि आखिर इन सितारों की भूमिका इन ऐप्स के प्रचार और पब्लिसिटी में किस हद तक रही है और अब नोटिस ये दिया गया है और अब इन्हें हाजिर भी ईडी के सामने होना होगा। मदर डेयरी ने आज यानी 16 सितंबर को अपने कई डेयरी प्रोडक्ट्स के दामों में कटौती का ऐलान किया है। यह फैसला हाल ही में जीएसटी दरों में कटौती के बाद लिया गया। प्रोडक्ट्स की कीमतों में 2 रुपए से लेकर 30 रुपए तक की कटौती की गई, जो प्रोडक्ट और पैकेजिंग पर निर्भर करती है। मदर डेयरी की कीमतों में यह कटौती 22 सितंबर से लागू हो जाएगी। इसमें रोजमर्रा की जरूरतों वाले प्रोडक्ट्स जैसे टोन्ड मिल्क, पनीर, बटर, घी, चीज और प्रीमियम गाय का घी शामिल है। मदर डेयरी के अपडेटेड दामों के अनुसार 1 लीटर यूएसटी टोन्ड मिल्क टेट्रा पैक अब 77 रुपए के बजाय 75 रुपए में मिलेगा।
तो देखिए, जीएसटी के दरों में कटौती की गई है और उसका जो असर है वो जनता को, यानी कि आप लोगों को 22 सितंबर के बाद से दिखना चालू हो जाएगा। सबसे बड़ी राहत तो अब जो डेयरी प्रोडक्ट्स वाली कंपनियां हैं, मदर डेयरी, इसके साथ तमाम जो कंपनियां हैं वो अब अपने दूध के साथ साथ तमाम प्रोडक्ट्स के दाम घटाने जा रही हैं। इसकी शुरुआत मदर डेयरी ने की है। दूध के दाम में फिलहाल 2 रुपये की जो है कटौती की गई है। अगर आपको जानकारी दें, मदर डेयरी के अपडेटेड दामों के अनुसार 1 लीटर यूएसटी टोन्ड मिल्क टेट्रा पैक अब 77 रुपये के बजाय 75 रुपये में मिलेगा। वहीं 450 ml यूएसटी डबल टोन मिल्क का पाउच 33 रुपये से घटाकर करीब इसे 32 रुपये का कर दिया गया है। पनीर के दाम भी कम किए गए। 200 ग्राम पनीर पैक अब 95 रुपये के बजाय 92 रुपये में और 400 ग्राम पैक 180 रुपये के बजाय 174 रुपये में मिलेगा। मलाई पनीर का 200 ग्राम पैक 100 रुपये से घटकर 97 रुपये का हो गया है। घी के दामों में सबसे ज़्यादा कटौती की गई है। 1 लीटर घी कॉटन पैक और पाउच अब 675 रुपये के बजाय 645 रुपये में मिलेंगे। 1 लीटर घी का जो टीन होता है, यानी कि जो डब्बा होता है, 750 रुपये से घटाकर इसे 720 रुपये किया गया। वहीं 500 ml गाय का घी जार 380 रुपये से घटाकर इसे 365 रुपये कर दिया गया। इसके अलावा कंपनी का प्रीमियम भी जो है घी होता है, अब वो 999 रुपये के बजाय 984 रुपये में मिलेगा। तो देखिए, ओवरऑल कहा जाए तो लोगों को अब जीएसटी दरों का फ़ायदा धीरे धीरे कम होने का मिलने वाला है, क्योंकि जो डेयरी प्रोडक्ट्स वाली कंपनियां हैं वो लगातार अब अपने दाम घटाते जा रही हैं। हालांकि इसकी शुरुआत अभी केवल मदर डेयरी ने की है, लेकिन आने वाले समय में और भी कंपनियां हैं जो अपने दामों को घटा सकती हैं। दूध में जो डेली रूटीन का लोगों के हिस्सा भी है, उसमें 2 रुपये की कटौती की गई है। इसके अलावा घी हो गए, प्रोसेस्ड मिल्क हो गया, टोन्ड मिल्क हो गया, तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर जो है ज़बरदस्त कटौती दामों में की गई है। लोगों को इससे बड़ी राहत मिलने वाली है। और ग्वालियर से खबर है, जहां भितरवार में पति पत्नी का झगड़ा इस कदर बढ़ा कि पत्नी ने पति पर खौलता पानी उड़ेल दिया। पति जब सोया हुआ था तो पत्नी गुस्से में पति के पास पहुंची और गर्म पानी उसके शरीर पर डाल दिया। पति गंभीर रूप से झुलस गया और जिसके बाद उसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। भितरवार नगर के वार्ड नंबर 13 का ये मामला बताया जा रहा है और इसके बाद पीड़ित पति की शिकायत पर जो है पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। तो देखिए, आपसी कलह जो है और खासकर पति पत्नी का जो विवाद है वो कहां तक जा सकता है और कितना बिगड़ सकता है, ये आपको बता रहे हैं। ग्वालियर के भितरवार से एक मामला सामने आया, जहां पति पत्नी का जो गुस्सा है वो सातवें आसमान पर चला गया। दोनों ने झगड़ा किया और पत्नी हालांकि खौफजदा हो गई और इसके बाद जो है पत्नी ने गुस्से में आकर पति पर खौलता पानी डाल दिया, जिसके बाद पति जो है बुरी तरह से झुलस गया। मेरी पत्नी ने मुझ पर जानलेवा हमला किया। मैं सुबह सो रहा था तो गर्म पानी अंदर से लाकर मेरे कान में डाला, पहले मेरी पीठ पे डाला और फिर मुझे हथौड़े से मारा है यहाँ पर और दूसरा थोड़ा सर में मारने की कोशिश की थी, लेकिन मैं मुझसे बच गया। इसी कारण में ना तो पुलिस सुन रही है ना कोई सुन रहा है। मैं फरियाद लगाने पहले थाने में, बाद में अस्पताल आया, मैंने पहले पुलिस की कार्रवाई करूँगी, FIR करवाऊँ उस पर। पुलिस जो करी वो तो आपका घर का मामला है और अपने बच्चों को मारने की धमकी दे रही है, 4-5 लोगों को मारने की धमकी दे रही है, जो इस घर में मत बोलूँगा। और पूरा आप देखते हैं प्रत्यक्ष में पूरा सामान रखा डाला है, रोड पर फेंक दिया पूरा सामान। और खबर जबलपुर से है, जहां एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। जबलपुर में चूहा कांड हुआ है। इंदौर की घटना के बाद भी मेडिकल कॉलेज प्रबंधन नहीं जागा। मेडिकल कॉलेज में चूहों का आतंक देखने को मिला। चूहों ने मरीजों और अटेंडर के पैर कुतर दिए। मानसिक रोग विभाग का यह पूरा मामला है, जहां बड़ी लापरवाही सामने आई है। 2 मरीज और एक अटेंडर के चूहों ने पैर कुतरे हैं। मरीजों के परिजनों ने एड़ियों में घाव देखकर यह सूचना दी। मरीजों के पैर कुतरने की घटना से मेडिकल कॉलेज में हड़कंप भी मच गया। मरीजों को प्राथमिक उपचार जरूर दिया गया। मानसिक रोग विभाग में भर्ती मरीजों की आफत में जान बन गई। चूहों को नियंत्रित करने का मेडिकल प्रबंधन लगातार दावा करता नजर आया, लेकिन तमाम दावे सिर्फ खोखले ही नजर आए, क्योंकि इस तरह से घटनाएं जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही।
इससे पहले भी इंदौर में इस तरह का वाकया हुआ था, जहां चूहों के जो है कुतरने की वजह से 2 नवजातों की मौत भी हो गई थी। लेकिन जबलपुर का जो स्वास्थ्य अमला है, जो स्वास्थ्य विभाग है, वो इन हादसों से सबक सीखता हुआ नजर नहीं आया। जबलपुर में भी इंदौर के बाद चूहा कांड देखने को मिला। इंदौर की घटना के बाद मेडिकल कॉलेज प्रबंधन जागा नहीं है। मेडिकल कॉलेज में चूहों का आतंक जरूर देखने को मिल रहा है और आम सामानों को चूहे नुकसान नहीं पहुंचा रहे, जब बल्कि मरीजों के और अटेंडरों के पैर चूहे कुतर रहे हैं। यानी कि लोग अपना इलाज कराने के लिए अस्पतालों में पहुंचते हैं, लेकिन उनकी जान अलग तरीके से खतरे में कहीं ना कहीं नजर आ रही है। और इस तरह से स्वास्थ्य विभाग की, मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की कार्य प्रणाली पर बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और देखिए, खबर इंदौर से है, जहां भीषण सड़क हादसे को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा एक्शन लिया। सीएम ने जांच के आदेश तो दिए हैं, इसके अलावा उन्होंने कार्रवाई की भी बात कही। तेज रफ्तार ट्रक ने कई लोगों को कुचला था, 3 लोगों की इसमें मौत हो गई, कई घायल हुए। घायलों का इलाज जारी है। निरीक्षण के लिए अपर मुख्य सचिव गृह को इंदौर जाने के निर्देश भी सीएम ने दिए हैं। रात 11 बजे से पहले शहर में भारी वाहनों के प्रवेश के कारणों की जांच के आदेश दिए गए। गुस्साए लोगों ने ट्रक में आग लगा दी थी। सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था पर भी इस हादसे के बाद बड़े सवाल उठे हैं। लड़का है तो रिक्शा चलाता है, तो कड़ाई नगर के इधर पहले अंकित होटल के सामने सवारी उतारी था, तो ट्रक भागते हुआ चला गया। लोगों का तो गिनती बता नहीं सकते, बहुत लंबा एक्सीडेंट है ये। अंकित होटल से देखते हुए आ रहा हूँ तो भाटी हॉस्पिटल तक तो भीड़ लगी है लोगों की, और कांच बिखरे हुए हैं। और उसके आगे तक गया है तो उसका तो जान कितने लोगों को भरा हुआ है। बहुत दुखद है। एक ट्रक जिसमें कुछ ब्लॉक्स भर के इंडस्ट्रियल एरिया में वो जा रहा था, और बहुत ही दुखद है। वो लोगों को हिट करते हुए, गाड़ियों को उड़ाते हुए गया, जिसमें अभी तक जो जानकारी हमको मिली है उसमें 2 लोगों का दुखद निधन हुआ है। 3 लोग गंभीर रूप से हताहत हुए हैं, जिनका इलाज भंडारी, अरविंदो और वर्मा में चल रहा है। बाकी के 8 लोग गीतांजलि और भांटिया हॉस्पिटल में हैं, जो कि स्टेबल हैं, लेकिन उनको भी चोटें आई हैं और उनका इलाज भी चल रहा है। सभी हॉस्पिटलों को दौरा करके हमने निर्देश दिए हैं कि अच्छे से अच्छा इलाज करें, और परिवार को भी ढाढ़स बनाया है। पूरा प्रशासन, हम सब उनके साथ हैं। ये ट्रक से कैसे हादसा हुआ, क्या उसकी स्थिति थी, इसके बारे में कमिश्नर को मैंने कहा है और पुलिस भी उसकी पूरी जांच कर रही है। एक ट्रक द्वारा तेजी और लापरवाही से चलते हुए कुछ गाड़ियों को टक्कर मारी गई, जिससे कुछ लोग इंजर्ड हुए हैं। इसमें दुर्भाग्यवश 2 लोगों की जो है वो एक्सीडेंट में वो उनकी मृत्यु हुई है, और बाकी उसमें जो अभी प्राइमरी हम लोगों ने देखा है उसमें 11 लोग इंजर्ड हैं। उसमें से 3 से 4 लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल सेफ हैं। प्राइमरी चिकित्सा के बाद उनको छोड़ दिया जाएगा। ये टोटल 2 हॉस्पिटल्स में शुरू में लाया गया था, गीतांजलि हॉस्पिटल और भांटिया हॉस्पिटल। 5 लोगों को लाया गया था। जो 5 लोग गीतांजलि हॉस्पिटल में आए थे वहीं पर हैं। एक मदर और उनकी छोटी बच्ची भी है, वो बहुत माइनर इंजरीज है और उनका ट्रीटमेंट वहाँ पे चल रहा है। उनको डॉक्टरों से सभी से बात भी हो गई है ताकि उनको बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट मिले। अभी भांटिया हॉस्पिटल में जो 5 लोग आए थे उसमें से 3 लोगों को, 2 को अरविंदो और 1 को भंडारी हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। 2 लोगों का यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है। सभी जगह पे जो हॉस्पिटल्स में हमारे यहाँ से घायल लोग गए हैं, वहाँ सभी हमारी खुद की जिला प्रशासन के अधिकारियों की और जो मेयर साहब हैं उनकी बात हो गई है कि उनको तात्कालिक रूप में फौरन ट्रीटमेंट दिया जाए, और बाकी जो और सारे विषय उसको भी हम लोग देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे शेयर बाजार की। भारतीय शेयर बाजारों में आज 16 सितंबर को अच्छी खासी तेजी देखी गई। सेंसेक्स कारोबार के दौरान 500 अंकों तक उछल गया, वहीं निफ्टी भी बढ़कर 25,200 के पार चला गया। ग्लोबल मार्केट से मिले मजबूत संकेतों और भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बड़ी उम्मीदों से शेयर बाजार का सेंटीमेंट मजबूत हुआ है।
सेंसेक्स करीब 498 अंक की तेजी के साथ 82,284 पर कारोबार करता नजर आया। वहीं निफ्टी भी 138 अंक की छलांग लगाकर 25,207 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। निफ्टी पर एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे दिग्गज शेयरों में 2% तक की तेजी देखने को मिली। शेयर बाजार में आज की इस तेजी के पीछे कई बड़ी वजह भी रही हैं। सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IND24। नमस्कार।